इस आईपीएल का दोस्तों 26वां मुकाबला जो कि 12 अप्रैल यानी कि आज शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा और ये मुकाबला होगा दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स टीमों के बीच में आज शाम को 7:30 बजे एकना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोनों टीमों के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में, प्लेयर्स बैटल के बारे में, कैप्टन और वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन कौन रह सकते हैं उसके बारे में। उसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी तैयार करके देने वाला हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और काफी हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक और ध्यान से देखना ताकि इस मैच को लेकर के आपके मन में जितने भी डाउट्स हों वो क्लियर हो सके। और अगर आप भी बनाना चाहते हैं इस मैच में अपने लिए एक बेहतरीन और यूनिक टीम जो जिता सके आपको मेगा ग्रैंड लीग, तो आज की वीडियो आपको शुरू से लेकर के एंड तक देखनी होगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि एकना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ की पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों यहाँ इस पिच पर टी20 के अब तक टोटल 14 मुकाबले खेले गए हैं। बाकी बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 11 मुकाबले और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम यानी कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उस टीम के जीतने के चांस जो सबसे ज्यादा रहने वाले हैं और जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी उस टीम के जीतने के चांस सबसे कम रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों एवरेज स्कोर को देखें तो 150 से 160 के बीच में रहेगा। बाकी ये पिच जो है दोस्तों ये ना तो ज्यादा हाई स्कोरिंग इसको कह सकते हैं और ना ही हम इसको लो स्कोरिंग कह सकते हैं, मीडियम स्कोरिंग पिच रहती है। यहाँ मान के चलो कि 190 से लेकर के 200 के बीच में यह स्कोर रह सकता है। बाकी हाईएस्ट टोटल की अगर मैं बात करूं तो 199 का स्कोर यहाँ बना है और लोएस्ट की अगर मैं बात करूं तो 99 का स्कोर अब तक इसमें बनाया गया है। बाकी दोस्तों टी20 के स्कोरिंग पैटर्न को भी अगर आप लोग देखोगे तो 150 से नीचे का स्कोर जो है 5 बार बना है, 150 से 170 का स्कोर यहाँ 4 बार, 170 से 190 का स्कोर यहाँ 1 बार और 190 से ऊपर का जो स्कोर है सिर्फ 4 बार ही गया है। तो कुल मिलाकर जो भी टीम यहाँ पहले बैटिंग करेगी उसके जीतने के चांस सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 180 से 190 के बीच में यह स्कोर रहने वाला है। बाकी दोस्तों आगे हम बात करें इस वेन्यू पर खेले गए रिसेंटली मैचेस को, तो यहाँ इस आईपीएल के इस वेन्यू पर सिर्फ 2 ही मुकाबले खेले गए थे। एक मुकाबला हुआ था यहाँ 30 मार्च को और दूसरा मुकाबला हुआ था यहाँ 7 अप्रैल को। यहाँ जो 30 मार्च जो मुकाबला हुआ था यहाँ लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच में हुआ था और यहाँ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 199 रन बनाए थे और पंजाब किंग्स की टीम ने यह सेकंड बैटिंग करते हुए सिर्फ 178 रन ही बना पाई थी। यहाँ क्या हुआ कि पहले बैटिंग करने वाली टीम यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने इस मैच को विन किया था। उसके बाद में जो अभी हाल ही में जो मैच खेला गया था वो 7 अप्रैल 2024 को हुआ था। यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम को हरा दिया था और इस मैच को विन कर लिया था। यहाँ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 163 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे और गुजरात टाइटंस की टीम ने सेकंड बैटिंग करते हुए मतलब 130 रन बना पाई थी और लगभग पूरी की पूरी टीम जो ऑल आउट हो गई थी। यहाँ जो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के जो 5 विकेट गिरे थे उसमें क्या हुआ कि जो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 4 विकेट मिले थे, स्पिनर को यहाँ 1 विकेट मिला था। सेकेंड इनिंग में जो गुजरात टाइटंस की टीम के जो 10 विकेट गिरे थे उसमें से 6 विकेट यहाँ पेसर को और 4 विकेट यहाँ स्पिनर्स को मिले थे। बाकी 30 मार्च 2024 को जो मैच खेला गया था उसमें क्या हुआ कि फर्स्ट इनिंग में पेसर को यहाँ 6 विकेट मिले थे, स्पिनर को सिर्फ 1 विकेट मिला था। सेकेंड इनिंग में पेसर को 5 और स्पिनर को यहाँ कोई विकेट नहीं मिला था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ जो 7 अप्रैल को मुकाबला हुआ था उसमें अगर हम देखें तो टोटल 10 विकेट यहाँ पेसर को मिले थे और सिर्फ 5 विकेट यहाँ स्पिनर्स को मिले हैं। और जो 30 मार्च को जो मुकाबला हुआ था उसमें क्या हुआ कि टोटल 11 विकेट यहाँ पेसर को और सिर्फ 1 विकेट यहाँ स्पिनर्स को मिला है। तो आप देख सकते हो ना कि यहाँ सबसे ज्यादा अगर कोई विकेट लेकर के जाएगा तो वो फास्ट बॉलर यानी कि पेसर ही ले जाने वाले हैं। बाकी स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो वो फर्स्ट इनिंग के मुकाबले सेकंड इनिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप उस कंडीशन में उन्हें सेकंड इनिंग में अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों उससे पहले भी जो यहाँ मुकाबले खेले गए थे पिछले आईपीएल के जो कि 16 मई 2023 को खेला गया था, यहाँ भी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम को हराया था और यहाँ पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने 177 रन बनाए थे और मुंबई इंडियंस की टीम ने सिर्फ जो 172 रन नहीं बना पाई थी 5 विकेट के नुकसान पे। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के जो 3 विकेट गिरे थे उसमें 2 विकेट पेसर को और 1 विकेट स्पिनर को मिला था और मुंबई इंडियंस के जो 5 विकेट गिरे थे उसमें 3 विकेट पेसर को और सिर्फ 2 विकेट यहाँ स्पिनर्स को मिले थे। कुल मिलाकर मैंने आपको बता दिया कि इस ग्राउंड पर स्पिनर के मुकाबले आपको पेसर ज्यादा विकेट निकाल करके देने वाले हैं। बाकी दोस्तों जो भी टीम यहाँ पहले बैटिंग करेगी उस टीम के जीतने के चांस सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों क्योंकि ये लखनऊ का होम ग्राउंड भी है और यही इस पिच पर
लखनऊ की टीम जो है इस मैच को खेलने वाली है। तो मतलब लखनऊ की टीम जो है इस पिच से काफी अच्छी तरह से परिचित है और इस मैच में भी आपको लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जो है जो इस विन करती हुए दिख सकती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आप मान के चलिए इस बार आपको 180 से 190 के बीच में भी स्कोर बनता हुआ दिख सकता है। फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। यहाँ इन दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड के 3 मुकाबले खेले गए थे पिछले, जिसमें 3 मुकाबले यहाँ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने विन किए और दिल्ली कैपिटल की टीम यहाँ एक भी मुकाबला विन नहीं कर पाई है। तो इस बार पूरी कोशिश करेगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की लखनऊ सुपर जायंट्स के अपने बदला लेने का। बाकी दोस्तों यहाँ इनके अगर पिछले लास्ट 5 मैच के भी रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो पिछले 5 मुकाबलों में से लखनऊ की टीम ने यहाँ 3 मुकाबले विन किए और दिल्ली कैपिटल की टीम ने पिछले 5 मुकाबलों में सिर्फ एक ही मुकाबला विन किया। स्ट्रॉन्ग टीम की अगर मैं बात करूं तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग टीम रहने वाली है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है उसे अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसे पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि लाइनअप आउट होने के बाद में टीम में कोई बदलाव होते हैं या पिच में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसकी पूरी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे देता हूं। उसके अलावा आपको यहीं पर स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी मिल जाती है विद कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ। तो टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब के चैनल डेली न्यू हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। और सबसे पहले देखते हैं यह दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आप लोगों को यहाँ डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ओपनिंग करते हुए देखेंगे। उसके बाद में आपको अभिषेक पोरल देखेंगे, फिर विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में ऋषभ पंत देखेंगे, उसके बाद में बैटिंग वाले सेक्शन में ट्रिस्टन स्टब, उसके बाद में अक्षर पटेल आपको ऑलराउंडर सेक्शन में देखेंगे, फिर ललित यादव आएंगे। फिर बॉलिंग वाले सेक्शन में आप लोगों को यहाँ रिचर्डसन दिखेंगे, उसके बाद में आपको ईशांत शर्मा, फिर आपको एंड्रिच नॉर्जे, उसके बाद में खलील अहमद आपको इस मैच में बॉलिंग करवाते हुए दिखने वाले हैं। बाकी दोस्तों इन प्लेयर्स के अगर रिसेंट फॉर्म को भी देखा जाए तो यहाँ डेविड वार्नर की अगर मैं बात करूं तो 10, 18, 52, 49 और लास्ट में 29 रन की पारी खेली थी। पृथ्वी शॉ को देखें तो 66, 10, 43, 46, उसके बाद में लास्ट में 11 रन की पारी खेली थी। अभिषेक पोरल को देखें तो यहाँ 41, 0, 9 यहाँ मतलब उसके बाद फिर 9 रन बनाए थे, फिर लास्ट में 32 रन की पारी खेली थी। फिर यहाँ ऋषभ पंत की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 1, 55, 51, उसके बाद 28 और लास्ट वाले मुकाबले उन्होंने 18 रन की पारी खेली थी। ट्रिस्टन स्टब की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ उन्होंने 71 रन की एक बार पारी खेल चुके हैं, फिर 54, 0, 44 और फिर लास्ट वाले मुकाबले में हालांकि ये फ्लॉप भी होते, सिर्फ 5 रन की पारी जो खेल पाए थे। बाकी अक्षर पटेल की अगर मैं बात करूँ तो 8 रन प्लस 2 विकेट, फिर 0 यहाँ भी विकेटलेस रहे थे। बाकी दोस्तों यहाँ इन्होंने 7 रन की पारी खेली थी, उसके बाद में 1 विकेट मिला था, फिर 15 रन की पारी खेल चुके हैं प्लस यहाँ को 1 विकेट मिला था, फिर 21 रन की पारी खेली थी। हालांकि यहाँ विकेटलेस रहे थे, लेकिन दोस्तों इस बार काफ़ी अच्छे चांस है कि आपको अक्षर पटेल भी कुछ अच्छा करते हुए दिखें, तो क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे तो आपको बैटिंग और बॉलिंग अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। ललित यादव को देखें तो यहाँ इन्होंने 3 रन की पारी खेली थी, यहाँ विकेटलेस, फिर 15 रन की पारी खेली थी, यहाँ विकेटलेस, फिर 9 रन की पारी खेली थी, यहाँ 2 विकेट मिली थी। फिर लास्ट वाले मुकाबले में आपने देखा होगा यहाँ 66 रन की पारी खेली थी प्लस यहाँ इनको 3 विकेट मिले थे। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे ललित यादव भी। बाकी दोस्तों बात करें कुमार कुशागर की, यहाँ अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो 0, 27, 33, 30 और लास्ट में 15 रन की पारी खेली थी। ठीक ठाक फॉर्म में, ड्रॉप करना चाहो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। ईशांत शर्मा की अगर मैं बात करूं तो हालांकि लास्ट वाले मुकाबले इनको 2 विकेट मिली थी, उससे पहले इनको 1 विकेट मिली थी। ठीक ठाक फॉर्म में आप इन्हें पर जो फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों रिचर्डसन की अगर मैं बात करूं, ये लास्ट वाले मुकाबले में इनको भी 2 विकेट मिली थी, लेकिन इस बार इनको विकेट मिलने के थोड़े कम चांस है, इसलिए आप ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंटेसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एंड्रिच नॉर्जे की अगर मैं बात करूं, ये भी दोस्तों काफी अच्छी फॉर्म पर रहने वाले हैं और इस बार ये भी आपको 2 से 3 विकेट निकालते हुए इजीली दिखने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे और मैं तो कहूंगा कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। खलील अहमद को देखें तो यहाँ 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर लास्ट वाले मुकाबले में उनको 2 विकेट मिली थी। मतलब हर एक मैच में इनको एक आधा विकेट मिल ही जाता है, क्योंकि अपने ये पूरे 4 ओवर करवाते हैं, तो इस केस में कहीं ना कहीं ये संभावना ये रहती है कि लगभग एक आधा विकेट तो इनको मिल ही जाता है। तो खलील अहमद को आप जो अपनी फैंटेसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। बाकी दोस्तों स्टार्टिंग में आप लोगों को खलील अहमद, ईशांत शर्मा और रिचर्डसन आपको यहाँ जो स्टार्टिंग में ओवर करवाते हुए दिखेंगे। उसके बाद में डेथ में आप लोगों को खलील अहमद, ईशांत शर्मा और एंड्रिच नॉर्जे आपको यहाँ बॉलिंग करवाते हुए दिखने वाले हैं। फिर दोस्तों इस टीम के नीचे कुछ बेंच प्लेयर्स के नाम हैं। बाकी जो प्लेइंग 11 मैंने आपको बताई थी, अगर
उन प्लेयर्स की जगह पर ये प्लेयर्स खेलते हैं तो इनकी रीसेंट फॉर्म भी जो आपको ध्यान में होनी चाहिए ड्रीम 11 की टीम जो है तैयार करते समय। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ दिल्ली कैपिटल के हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो डेविड वार्नर को देखें तो हेड टू हेड के 3 मुकाबलों में 63 रन बनाए थे, 21 की एवरेज है। वेन्यू पर एक मुकाबले में 56 रन बनाए थे। पृथ्वी शॉ को देखें तो हेड टू हेड के 3 मुकाबलों में इन्होंने 78 रन बनाए थे, 26 की एवरेज है। वेन्यू पर एक मुकाबले में 12 रन बनाए थे। बाकी अभिषेक पोरल की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड मुकाबला खेला नहीं है, वेन्यू पर 3 मुकाबले में सिर्फ 22 रन बना पाए थे। ड्रॉप करना चाहो आप ड्रॉप कर सकते हो। ऋषभ पंत को देखो तो हेड टू हेड के 2 मुकाबलों में 83 रन बनाए थे, वेन्यू पर भी एक मुकाबले में सिर्फ 5 रन बनाए थे। बाकी ट्रिस्टन स्टब की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड मुकाबला खेला नहीं है, वेन्यू पर भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप ट्राई कर सकते हैं। अक्षर पटेल को देखें तो हेड टू हेड के 3 मुकाबले में 58 रन प्लस यहाँ इनको 1 विकेट भी मिला था। वेन्यू पर एक मुकाबले में 16 रन, हालांकि यहाँ इनको भी 1 विकेट मिला था। काफी अच्छे ये जो ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस ग्राउंड पर स्पिनर के मुकाबले पेसर हावी रहने वाले हैं, तो एक आधा मेगा ग्रैंड लीग वाली टीम है, अगर आप इन्हें ट्राई करना चाहो कर सकते हो। बाकी इस बार अगर जो आप जो इन्हें ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो। ललित यादव को देखें तो हेड टू हेड के 2 मुकाबले में 1 विकेट, वेन्यू पर कोई मुकाबला खेला नहीं है। ईशांत शर्मा को देखें तो यहाँ हेड टू हेड का मुकाबला खेला नहीं है, वेन्यू पर भी कोई मुकाबला खेला नहीं है। बाकी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी बात करें एंड्रिक नोर्टजे की तो यहाँ इन्होंने हेड टू हेड का 1 मुकाबला खेला था, यहाँ ये विकेटलेस रहे थे, वेन्यू पर इतना कुछ खास किए नहीं था, यहाँ इन्होंने मतलब अभी तक कोई मुकाबला खेला नहीं है। खलील अहमद को देखें तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, हेड टू हेड के 1 मुकाबला खेला था, हालांकि यहाँ इनको 2 विकेट मिले थे, वेन्यू पर भी 2 मुकाबले में यहाँ इनको 4 विकेट मिले। तो यहाँ अगर देखा जाए तो खलील अहमद आपके लिए इस बार काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, आप इन्हें अपनी फैंस टीम में जरूर ट्राई करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ लखनऊ सुपर जायंट्स की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है उनकी अगर बात करूं तो यहाँ आपको लखनऊ की तरफ से केएल राहुल और क्विंटन डे कॉक ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। उसके बाद में आपको देवदत्त पाडिक्कल दिखेंगे, फिर निकोलस पूर्ण, उसके बाद में आयुष बंदोनी, फिर मार्कस स्टोनिक, उसके बाद कुणाल पांड्या आपको जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे। बाकी दोस्तों बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको यहाँ मयंक यादव, उसके बाद में रवि बिश्नोई और यश ठाकुर, फिर आपको नवीन उल हक इस मैच में ओवर करवाते हुए दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की जो जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो केएल राहुल की अगर मैं बात करूँ 33, 20, 15, 58 और लास्ट में 86 रन की पारी के लिए। क्विंटन डे कॉक की अगर मैं बात करूं तो 6, 81, 54, 4 और लास्ट में 3 रन की पारी के लिए। मतलब अभी तक जो 2 मैच हुए थे उनमें इन्होंने अभी तक कुछ खास किए नहीं है, लेकिन दोस्तों इस मैच में कुछ मतलब बहुत सारी उम्मीदें हैं इनसे कि मतलब कुछ अच्छा करते हुए दिखे। तो क्विंटन डे कॉक को इस बार अपनी फैंस टीम में जरूर ट्राई करना, और हो सके तो इन्हें आप कैप्टन या वाइस कैप्टन भी इस बार ट्राई कर सकते हैं। देवदत्त पाडिक्कल की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 7 रन, उसके बाद में 6, 9, 0, लास्ट में इन्होंने जब 65 रन की पारी खेली थी। ठीक ठाक फॉर्म में ट्राई करना चाहो कर सकते हो, हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने जबरदस्त पारी खेली थी, लेकिन इस बार मुझे इनसे कुछ कम ही उम्मीद है। ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी मैं कहूँगा इन्हें आप जो है ड्रॉप करके ही चलना। आयुष बंदोनी की अगर मैं बात करूँ 20, उसके बाद में 0, फिर 8, फिर 1 रन की पारी खेली थी। फिर लास्ट वाले जो मतलब दोनों जो मुकाबले हुए थे लास्ट के, उन दोनों ही मुकाबले में उन्होंने कुछ खास किए नहीं था, मतलब ना तो बैटिंग वाले सेक्शन से कर पाए ना ही बॉलिंग वाले सेक्शन से कर पाए। लेकिन इस बार हो सकता है आपको अच्छा करते हुए देखें, तो देवदत्त पाडिक्कल को इस बार अपनी फैंस टीम से ड्रॉप करके आप आयुष बंदोनी को अपनी फैंस टीम में जरूर ट्राई करना। निकोलस पूर्ण की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वैसे तो ये विकेट कीपिंग करेंगे, बाकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो 32, 40, 42, 64 और लास्ट वाले मुकाबले में हालांकि ये भी फ्लॉप हुए थे, लेकिन इस मैच में आपको अच्छा करते हुए दिख सकते हैं, तो आप इन्हें अपनी फैंस टीम में जरूर ट्राई करना। मार्कस स्टोनी की अगर मैं बात करूं तो 58, 24 रन प्लस यहाँ को 1 विकेट भी मिला था, फिर 19 रन की पारी खेली थी, फिर 3, फिर लास्ट वाले मुकाबले यहाँ 16 रन की पारी खेली थी, प्लस यहाँ को 3 विकेट भी मिले थे, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। कुणाल पांड्या की अगर मैं बात करूँ तो 3 विकेट, फिर 0, फिर 43 रन की पारी खेली थी, हालांकि यहाँ विकेटलेस रहे थे। फिर लास्ट वाले मुकाबले में यहाँ 49 रन की पारी खेली थी, प्लस यहाँ को 1 विकेट भी मिला था, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। रवि बिश्नोई को देखो तो 1 विकेट, फिर 0, 0, फिर 1 विकेट, फिर 30 रन की पारी खेली थी लास्ट वाले मुकाबले में, प्लस यहाँ को 1 विकेट भी मिला था। बाकी फिर दोस्तों मयंक यादव की अगर मैं बात करूँ रिसेंट फॉर्म को देखें तो 0, 3 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 3 विकेट, मतलब इनको जब भी विकेट मिलते हैं काफी गुच्छों में विकेट मिलते हैं और काफी अच्छी फॉर्म पर भी ये रहते हैं। तो मयंक यादव काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें अपनी फैंस टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। नवीन उल हक की अगर मैं बात करूं तो फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 0, फिर 2 विकेट, फिर 3 विकेट, मतलब ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंस टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं।
यश ठाकुर की मैं बात करूं तो 5 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0, 3, 3, फिर लास्ट बॉल, मतलब 3 मैच में लगातार इनको 3 विकेट मिले हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। तो आप इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना, और हो सके तो इनको इस बार आप कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सिद्धार्थ का अगर मैं बात करूं, इनके अगर रिसेंट फॉर्म को देखें तो लास्ट वाले मुकाबले इनको 2 विकेट मिले थे। उससे पहले जो 2 मैच हुए थे लगातार उनमें फ्लो भी हुए थे, विकेटलेस ही हुए थे। तो ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ स्टार्टिंग में ओवर कराते हुए आपको नवीनुल हक और यश ठाकुर, उसके अलावा आपको यहाँ सिद्धार्थ दिखेंगे। बाकी डेथ में ओवर कराते हुए आपको नवीनुल हक, मयंक यादव और यश ठाकुर दिखने वाले हैं। अगर दोस्तों नीचे इस टीम के कुछ बेंच प्लेयर्स के नाम हैं, अगर ये इस मैच को खेलते हैं तो इनकी भी रिसेंट फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड मैंने यहाँ लिख रखे हैं प्लेयर्स के नाम के आगे। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इनका भी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड को अगर देखें तो केएल राहुल ने हेड टू हेड के 15 मुकाबलों में 381 रन बनाए थे, 30 की एवरेज है। वेन्यू पर भी 8 मुकाबलों में 59 रन बनाए थे और यहाँ 45 की एवरेज दी थी। उसके बाद क्विंटन डे कॉक की अगर मैं बात करूँ तो हेड टू हेड के 12 मुकाबलों में 354 रन बनाए थे, 30 की एवरेज है। वेन्यू पर 3 मुकाबलों में 76 रन बनाए थे। देवदत्त पाडिक्कल को देखें तो हेड टू हेड के 6 मुकाबलों में 173 रन और एवरेज 29 की है। बाकी वेन्यू पर 2 मुकाबले खेल चुके हैं जहाँ इन्होंने कुछ खास किए नहीं था, तो ड्रॉप करना चाहो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। उसके बाद आयुष बंधनु की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 3 मुकाबलों में सिर्फ 28 रन, वेन्यू पर 9 मुकाबलों में 122 रन, लेकिन यहाँ भी ये विकेटलेस ही रहे थे। बाकी निकोलस पूर्ण की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 5 मुकाबलों में 160 रन, एवरेज 33 की है। वेन्यू पर 10 मुकाबलों में 163 रन, एवरेज 20 की है। काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। बाकी मार्कस स्टोनिस की अगर मैं बात करूं हेड टू हेड के 6 मुकाबलों में 150 रन, जहां इनको 3 विकेट भी मिले थे। वेन्यू पर भी 9 मुकाबलों में 222 रन बनाए थे, जहां इनको 2 विकेट भी मिले थे। कुणाल पांड्या की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 16 मुकाबलों में 306 रन बनाए थे, 10 विकेट मिले। वेन्यू पर भी 10 मुकाबलों में 198 रन बनाए थे, जहां इनको 9 विकेट मिले। रवि बिश्नोई को देखें तो हेड टू हेड के 6 मुकाबलों में इनको 6 विकेट मिली है और वेन्यू पर 9 मुकाबलों में यहाँ इनको 10 विकेट मिली है। उसके बाद दोस्तों मयंक यादव की मैं बात करूं तो वेन्यू पर 2 मुकाबलों में 3 विकेट है। नवीनुल हक की बात करूं तो वेन्यू पर 9 मुकाबलों में 10 विकेट है। यश ठाकुर की मैं बात करूं तो वेन्यू पर 4 मुकाबलों में यहाँ इनको 8 विकेट मिली है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यश ठाकुर, नवीनुल हक और मयंक यादव और उसके अलावा रवि बिश्नोई, ये चारों ही प्लेयर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इन चारों को अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ बैट्समैन वर्सेस बॉलर की अगर बात करूँ तो क्विंटन डे कॉक या एंड्रयू नॉटजे ने यहाँ देखा जाए तो इनको 3 बार आउट किया है। कुलदीप यादव ने भी यहाँ इनको 2 बार आउट किया। ईशांत शर्मा ने यहाँ इनको 1 बार आउट किया है। देवदत्त पाडिक्कल की मैं बात करूं तो नॉटजे ने यहाँ इनको 3 बार आउट किया। ईशांत शर्मा ने यहाँ इनको 2 बार आउट किया। तो दोस्तों मार्कस टोनी की मैं बात करूं तो मार्कस टोनी को यहाँ रिचर्डसन ने देखा जाए तो 2 बार आउट किया है। अक्षर पटेल ने भी इनको 1 बार आउट किया। फिर केएल राहुल की मैं बात करूं तो अक्षर पटेल ने इनको 2 बार आउट किया है। खलील अहमद ने भी इनको 1 बार आउट किया है और उसके अलावा कुलदीप यादव ने भी इनको 1 बार आउट किया। बाकी निकोलस पूर्ण की अगर मैं बात करूं तो इनको खलील अहमद ने 2 बार आउट किया। फिर दोस्तों यहाँ दिल्ली कैपिटल्स के जो बैट्समैन है, बैट्समैन वर्सेस बॉलर की मैं बात करूँ तो यहाँ ऋषभ पंत की मैं बात करूँ तो यहाँ कुणाल पांड्या ने इनको 3 बार आउट किया। रवि बिश्नोई ने इनको 1 बार आउट किया है और मोजिन खान ने भी यहाँ इनको 1 बार आउट किया। बाकी डेविड वार्नर की मैं बात करूं तो रवि बिश्नोई ने इनको 3 बार आउट किया है और उसके अलावा मिशनर भी यहाँ इनको 2 बार आउट किया है। फिर मोजिज खान ने भी यहाँ इनको 1 बार आउट किया। फिर पृथ्वी शॉ की मैं बात करूं तो यहाँ कुणाल पांड्या ने इनको 1 बार आउट किया है। फिर गौतम ने भी यहाँ इनको 1 बार आउट किया है। बाकी दोस्तों अक्षर पटेल की अगर मैं बात करूँ तो गौतम ने इनको 1 बार आउट किया है और मार्क वुड ने यहाँ इनको 1 बार आउट किया है। उसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड सब कुछ बता दिया है। फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार हुआ खत्म। और दोस्तों अब सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी के लिए जो मेरी टीम है बनकर के तैयार है और आपके सामने। दोस्तों इस टीम में मैंने विकेट कीपर सेक्शन में केएल राहुल, क्विंटन डे कॉक, निकोलस पूर्ण और ऋषभ पंत को लिया है। बैटिंग वाले सेक्शन में डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ और ट्रिस्टन स्टब को लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन में अक्षर पटेल और मार्कस टोनी को रखा है। बॉलिंग वाले सेक्शन में नवीनुल हक और खलील अहमद को रखा है। दोस्तों इस टीम में आप निकोलस पूर्ण को इस बार कैप्टन और खलील अहमद को वाइस कैप्टन रखना। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इस टीम में कोई चेंजेस करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप पर फाइनल टीम दे दूंगा। उसके अलावा आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी यहीं पर देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।